Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल। ग्लासेस है तो उतार दे। बहुत ही प्यार से सब कुछ छोड़ के अपने साथ स्वयं के साथ बैठ जाए। जैसे आज आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली हो। बहुत कुछ है जो आज बदलने वाला है। बहुत कुछ है जो आपके अंदर उतरने वाला है। बिल्कुल इस भाव से। तीन गहरी लंबी श्वास के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर, और पूरी श्वास को हमें महसूस करना है, नीचे उतरते हुए और धीरे धीरे ऊपर लौटते हुए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब तीन गहरी लंबी श्वास के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। ब्रीथ इन आ। ब्रीथ इन आ। वन मोर ब्रीथ इन आ। सांसों को गहरी लंबी रहने दें। एकदम भीतर तक उतरता हुआ देखें और धीरे धीरे बाहर आता हुआ। भीतर उतरती श्वास बाहर से प्राण ऊर्जा लेके जा रही है, और अंदर से बाहर आती श्वास आपकी सारा फिजिकल बॉडी पेन, डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, जो भी तनाव है, सब बाहर ला रही है। पूरा ध्यान श्वासों पे। सांसों के साथ अपने शरीर की संरचना को बदलते हुए महसूस करें। कैसे आपका शरीर बाहर की ओर, भीतर की ओर, अंदर बाहर कर रहा है। जब आप श्वासों के साथ अपने शरीर पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल शून्यता महसूस होगी। ऐसे लगेगा शरीर जड़बत हो गया है, बिल्कुल शांत। अब श्वासों को ढीला छोड़ दें। धीमी गति से
जैसे सांसें चल रही हैं चलने दे। सिर्फ और सिर्फ फोकस करें वो कहाँ से आपके भीतर प्रवेश कर रही है, कहाँ तक जा रही है और कहाँ से लौट के कैसे वापस जा रही है। आप हर श्वास को देखते देखते गहराई में उतर रहे हो। आपके दोनों दिमाग, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपकी ये श्वासें आपकी चेतना को जागृत कर रही है और उसकी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ब्रह्मांडीय, यूनिवर्सल बना रही है। तन से मन से बिल्कुल शांत हो चुके हो आप। आपका रोम रोम हर एक सेल रिसेप्टिव मोड में है अभी, पूरी की तरह ग्रहणशील हो चुका है। हजारों गुना शांति और आपकी आत्मा पूरी तरह से ग्रहणशील बन चुकी है। आपकी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी एक हो चुकी है और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। उसी हार्ट चक्रा में आप दिव्य प्रेम का अनुभव कर रहे हो, दिव्य शांति महसूस कर रहे हो। और इसी प्रेम और शांति में अपने सारे दिव्यजनों का आह्वान करेंगे। वे हम लीन भोग, अवश्य शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवी, जीसस, महावीर, बुद्धा, नानक, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हमारी सबकी स्पिरिचुअल टीम एंड सिस्टर्स, लव्ड वन, चारों दिशाएं, चारों धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, इस मल्टीपल ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं जो हमारी इस यात्रा में मदद कर रही हैं, उन सबको प्रेम, आदर, आभार और मिठास के साथ हम आह्वान करते हैं। आपके आह्वान पे सभी आपके आसपास आ चुके हैं। आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को महसूस कर सकते हो कि उनके आने से क्या बदलाव हुआ है। एक सिहरन, एक हवा का झोंका, एक मधुर स्पर्श, आज का ये पावन दिन जहाँ भक्तों के परम भक्त त्याग और समर्पण की मिसाल, अद्भुत शक्ति के मालिक, अष्ट सिद्धि के मालिक, जिन्हें संसार की सारी सिद्धियां प्राप्त थी, जिन्हें स्वयं श्री राम, माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था, जो आज भी अपनी शक्तियों से, अपनी ऊर्जा से हर घड़ी हर क्षण इस पूरे संसार की रक्षा करते हैं। हमारे श्री हनुमान बाबा जी का जन्म दिवस आज ही के दिन हमें हमारे हनुमान मिले थे। आज का दिन बहुत पावन, ऊर्जा से भरा हुआ है।
आज जो भी चाहे श्री हनुमान जी की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकता है, उनसे ब्लेसिंग्स ले सकता है, उनके एलिमेंट्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। बस हमारी तरफ से एक ही शक्ति प्रदर्शन जरूरी है, वो है भाव। हमारे अंदर का भाव हमारे सामने हमारे हनुमान बाबा जी को ले आएगा। और जब वो आएंगे तो उनके ऊर्जा क्षेत्र में बैठ के, उनके समीप बैठ के हम उनसे सारी शक्तियां आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। आज हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, हम स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। हम वहां जाएंगे जहां इतनी शांति है कि स्वयं श्री हनुमान वहां वास करते हैं। और कहते हैं जाने से पहले कोई ना कोई उद्देश्य होता है कहीं जाने का। क्या चाहिए आपको? क्या बताना है? क्या मांगना है? इस समस्या का निवारण चाहिए या सिर्फ धन्यवाद कहना है? मन पे विचार कर लीजिए और वो भाव ले आइए कि आपको उनसे मिलने की इच्छा बहुत तीव्र हो रही है और आप आज उन्हें खोज के रहेंगे, पा के रहेंगे, मिल के रहेंगे, अपना बना के रहेंगे। अपने सांसों पे फोकस करते करते धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दोनों आईब्रो के बीच में लेके आए। और बस अब एक एक कदम आपका श्री हनुमान की खोज में उठ रहा है। दोनों आईब्रो के बीच में ध्यान, जैसे आप स्वयं छोटे से हो गए हैं और अपने दोनों आईब्रो के बीच में प्रवेश कर रहे हैं, जो आज्ञा चक्र होता है, और एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। और ये गुफा बहुत अंदर जा रही है। आपका हृदय जो श्री हनुमान से मिलने के लिए तड़प रहा है, वो बहुत तेजी से चलना चाहता है। इस गुफा को पार कर जब रोशनी को आपने देखा, जैसे लगा आप कैलाश पर्वत पे हो। कैलाश की ऊर्जा, उसकी ठंडी ऊर्जा जैसे आपको छू रही हो। आपको पता है कि श्री हनुमान गंधमादन पर्वत पे मिलेंगे। आपकी आत्मा आपको वहीं लेके जा रही है। आप नन्हे से बालक के जैसा चलते जा रहे हो श्री हनुमान की खोज में। बहुत कुछ सुना है, इस सब की सुनते हैं, दुखियों के सहारे सब कुछ पलट के रख सकते हैं। सबका बनाया आज हमारा भी बनाएंगे। बस दिल में उनसे मिलने का
उमंग, ललक, कैलाश पे भी हरियाली है, एक गंधमादन पर्वत है। हृदय उमड़ रहा है उनके प्रेम में। जैसे एक बच्चा अपने पिता को पुकारता है, आप भी उन्हें वैसे ही पुकार रहे हो कि कहीं से भी दिख जाए मुझे, मिल जाए मुझे, आ जाए। अपने आप को उन्हें ढूंढता हुआ देखें, वैसे ही देखें जैसे आप कभी कष्ट में रहते हो तो कैसे प्रभु को याद करते हो कि कहीं से कोई जवाब मिल जाए, कहीं से कोई राह मिल जाए। जब तक बच्चे को दाने मिल जाते वो आवाज देते रहता है। जैसे आप बोल रहे हो कि आप नहीं आए तो मैं स्वयं आ गया। जो कहीं हल ना हुआ वो यहाँ होगा, इनके चरणों में। एक विशाल बरगद का पेड़ आपके सामने। जैसे आपकी आत्मा बोल रही हो, बस यहीं ठहर जाओ, यहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे श्री हनुमान। आप उनकी ऊर्जा महसूस कर पा रहे हो। धीरे धीरे आपको लग रहा है कि जैसे इस बरगद के पेड़ से कोई बहुत तीव्र स्वर्ण प्रकाश बाहर आ रहा हो, और धीरे धीरे वो अपना स्वरूप ले रहा हो। बचपन से लेके आज तक श्री हनुमान बाबा जी को आपने जिस स्वरूप में देखा है, उसी स्वरूप में अब आप देखिए। उनकी एक एक छवि निहारिए आप, और इतने प्रसन्न कि आप उनकी छवि देख के जैसे मन से नाच रहे हो। जैसे एक बच्चे को पता नहीं कौन सा खिलौना मिल गया हो। आपके जैसे भाव रहेंगे, आपको श्री हनुमान वैसे नजर आएंगे। आप अपने आप को रोक नहीं सकते। कहते हैं भक्ति में पैर थिरकने लगते हैं। आज छोड़ दीजिए अपने आप को, खुद से खुद को थिरकते हुए देखिए प्रभु भक्ति में। जैसे उनके सामने आने की खुशी आप संभाल ना पा रहे हो। उनका हंसता हुआ चेहरा, उनके हाथ में गदा और एक हाथ से आशीर्वाद, और क्या चाहिए। और वो वहां बरगद के पेड़ पे, उस पे जो बैठने की शिला बनी हुई है, वहां पे बैठ गए हैं, और आप उनके सामने।
वो आपके सामने बैठे हैं अब, और आप उनके सामने। उनकी पूरी छवि को निहारिए आप। उनके मस्तक का तिलक, उनके चारों तरफ जो एक आभा फैली हुई है, और आपको उनकी ऑरा से उनके चारों तरफ एक मधुर ध्वनि, राम राम राम, सुनाई दे रही है। जैसे यहाँ पे आपका सिया राम और श्री हनुमान दोनों के एक साथ संगम हो रहा हो। ये पूरा गंधमादन पर्वत पे राम 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 गूंज रहा है। आप अपने ही स्वरूप को देख रहे हो, वो उनके सामने बैठा है, और इस राम राम से पूरा सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र आपका प्रज्वलित हो रहा है। ये राम का स्वर आपके नाभि के ऊपर, आपके मणिपुर चक्र पे प्रवेश कर रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ का मधुर वातावरण है, यहाँ की मिठास है, जिसमें राम नाम की धुन है, और सामने श्री हनुमान है। इस गंधमादन पर्वत पे बरगद के पेड़ के नीचे श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, और आप उनके सामने छोटे से बालक के स्वरूप में बैठे हो। आज वो आपके गुरु भी हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं। आपने जैसे बचपन से उन्हें पुकारा है, याद किया है, आप उसी भाव में उनसे आज सारी ब्लेसिंग्स लेंगे जो उनकी ऑरा में है। कर्तव्य, डिसिप्लिन, करेज। हम सबके अंदर एक छोटा हनुमान है, सबके अंदर एक छोटी शक्ति है, और हम सब भूल बैठे हैं इस माया में। सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, जन्म, मृत्यु, और बीच में कैसे जीना है, जीने के साधन जुगाड़ करना है। बस हमारी ओरिजिनल पावर, अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानना, वो हम भूल बैठे हैं। आज वो सब पाना है वापस हमें, जैसे हमारे हनुमान बाबा जी ने अपनी भक्ति में अमरता पा ली। हमें भी वो मार्ग चाहिए, हमें भी वो रास्ता देखना है। और आज हम कुछ भी मांगेंगे, बाबा जी मना नहीं करेंगे। आज का दिन बहुत शुभ है। चारों तरफ श्री राम की ऊर्जा है और श्री हनुमान की, और जब दोनों ऊर्जाएं एक होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो आपको जो भी उनकी ऊर्जा से चाहिए, अभी हम मंत्रोच्चारण के साथ महसूस करेंगे कि उनकी ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है। आप श्वास भीतर लेंगे, और श्वास छोड़ते समय ओम हं हनुमते नमः। और हर एक अंदर आती श्वास के साथ महसूस करेंगे हनुमान बाबा जी से एक ऊर्जा निकल के आपकी सांसों के माध्यम से आपके भीतर उतर रही है, और हर एक श्वास में उनके एक तत्व, उनका एक गुण
उनकी एक विद्या हमारे अंदर आ रही है, उनके आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से। और हर बाहर जाती श्वास के साथ अपने अंदर महसूस करें कि आप और भी पावरफुल हो रहे हो, आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं। जैसे एक बलून में हवा भरती है, वैसे आपके अंदर शक्तियां भर रही है। उनका डिवोशन वो हमारे अंदर उतर रहा है। भक्ति के लिए जो डिसिप्लिन होता है, जिस मार्ग पे चलना होता है, अनुशासन, वो हमारे अंदर उतर रहा है। हर कार्य को संभव बना देने वाला साहस वो हनुमान बाबा जी में ब्लेस कर रहे हैं। जैसे उनकी ऑरा से एक गोल्डन लाइट छोटे छोटे स्पार्कल के फॉर्म में हमारी सांसों के माध्यम से हमारे अंदर उतर रही है। और हमारा शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक खाली कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी ऊर्जा भर रही है। ये हनुमान ज्ञान का भंडार है, विद्या की पराकाष्ठा है। ये अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। हमारी इस यात्रा के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, वो सब इस गोल्डन ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। आपका शरीर जैसे इन ऊर्जाओं से एकदम विशाल हो रहा है। और जितनी भी नकारात्मकता थी, खासकर डीएनए लेवल की, जो जन्मों से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही थी, जैसे ही हनुमान बाबा जी की ऊर्जा ने हमारे अंदर प्रवेश किया, हमारे सारे डीएनए ने उन नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ दिया, जैसे ब्रीथ आउट कर दिया, उनको श्वासों से बाहर कर दिया। आपको जो पावर चाहिए, आप वो इंटेंशन डाल सकते हैं। सब कुछ है हनुमान बाबा जी के पास। और जो भी आपको रिलीज करना है, जो आपसे हो नहीं रहा है, मुक्त कर दीजिए उसे, दे दीजिए बाबा जी की ऊर्जा को।
एक इंटेंशन डाल दीजिए। हनुमान बाबा जी, मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता कैसे चाहिए, कब चाहिए, क्या सही है मेरे लिए। आप देख लो, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, अभी के अभी उसे रिलीज कर दो, मुझे उससे मुक्त कर दो। बहुत ऊंचाई आपके अंदर आ चुकी है। जैसे मन एकदम शांत, ठहर सा गया। जैसे एक बालक को जब उसकी मनपसंद चीज मिल जाती है, वो एकदम शांत और आनंद में रहता है, वैसा ही आनंद आप महसूस कर रहे हो। अपने अंदर उस इमोशन को महसूस कीजिए कि बस अब सब कुछ बेहतर है, सब अच्छा है। पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है। और जब हनुमान दादाजी, हनुमान बाबा जी का साथ है हमारे, तो ऐसा कौन सा संकट है जो इनसे टारा नहीं जाएगा। अभी भी आपको लगता है कुछ अटका हुआ है आपके अंदर, आप सरेंडर करना चाहते हो, तो इनके चरणों में रख दो। आज के दिन पाना और खोना दोनों है। जो हमारा नहीं, जो हमारे लिए नहीं, जो हमारी इस यात्रा के लिए नहीं, उसे छोड़ देना है। और जिसको पाने से हमारा जन्म सफल हो जाएगा, उसे ग्रहण कर लेना है। जैसे हनुमान बाबा जी ने अपना ब्लेसिंग हैंड हमारे क्राउन पे रखा है और हमारे क्राउन की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम हमेशा उनके साथ कनेक्शन में रहें। चाहे माया कितना भी अपना स्वरूप बड़ा करे, पर हमारा उनके साथ का कनेक्शन अटूट रहे। और हमें हमेशा डाउनलोड्स के थ्रू गाइडेंस मिलती रहे हनुमान बाबा जी की। कहते हैं अगर कोई भक्ति रस में डूबना चाहता है, तो हनुमान बाबा जी उसका पूरा साथ देते हैं, उस बच्चे को अंगुली थाम के आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपनी अर्जी लगा दीजिए यहाँ कि मुझे आपके रास्ते पे चलना है और गाइडेंस भी आप ही से चाहिए। आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता, जिसके पास सारी विद्याएं हैं और जिसने वो सारा अनुभव किया है अपने जीवन में। वो आपके हर सुख दुख के बहुत अच्छे से समझते हैं। आपके अंदर के उस बालक ने बहुत प्यार से उन्हें एक झप्पी दी है और उनसे फिर बहुत सारा प्यार, स्नेह, ममता, करुणा ग्रहण की है। और अब वो आपको बोल रहे हैं
मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम अपने भौतिक जगत में लौट जाओ और अपनी भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा को संतुलित करो। और वो आपका हाथ पकड़ के धीरे धीरे आपको आपके रास्ते पे लेके आ रहे हैं, जहां से आपने उस गंधमादन पर्वत पे पैर रखा था, उसी द्वार के पास आपको छोड़ रहे हैं, जो आपके तीसरे नेत्र का द्वार है, आज्ञा चक्र। जैसे आप अपने आज्ञा चक्र पे हनुमान बाबा जी को खड़ा देख पा रहे हो, कि जैसे वो आपको यहाँ तक छोड़ने आए हो, विदा करने आए हो, और उन्हें लुप्त होता हुआ देखिए। वो विलुप्त हो रहे हैं, वापस अपने स्थान पे वो जा रहे हैं, और उनसे जितनी भी ऊर्जा आपने ली थी, जैसे आपका पूरा का पूरा स्वरूप ही ऊर्जान्वित हो गया है। आप स्वयं को बहुत प्रकाशित देख पा रहे हो, और धीरे धीरे जैसे आप स्वयं ही अपने अंदर, अपने तीसरे नेत्र से आज्ञा चक्र से भीतर प्रवेश कर रहे हो। और आज्ञा चक्र से भीतर प्रवेश करते ही आपके साथ तो शरीर सब एक हो चुके हैं। आप पूरी तरह से वहीं पे आ चुके हो जहां से आपने शुरू किया था। पर भाव बिल्कुल बदल गए हैं, मन बिल्कुल बदल गया है। सब परमानंद की स्थिति में है, आनंद की स्थिति में है, संपूर्णता की स्थिति में है। स्वयं को संपूर्ण महसूस कीजिए कि सब कुछ पा लिया, सारे उत्तर मिल गए हो, जीवन का उद्देश्य मिल गया हो, और इस उद्देश्य को पाने के लिए कैसे चलना है। जैसे हनुमान बाबा जी ने ग्राउंड पे हाथ रख के वो सब डाउनलोड दे दिया है आपको, और धीरे धीरे आपके सामने जरूरत के समय टाइम पे आता रहेगा। अपनी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को जैसे अपने रोम रोम में उतार रहे हो आप। हर एक कोशिका इस ऊर्जा को महसूस कर रही है, और जहां भी बची कुची नेगेटिविटी थी, इस ऊर्जा से वो धुआं बन के बाहर जा रही है। और आज एक परमानेंट प्रोटेक्शन कवच हनुमान बाबा जी का हमारे चारों तरफ बन चुका है, जो हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से और मजबूत होता जाएगा, और हमारे विश्वास से आज से हमारा ये कनेक्शन हनुमान बाबा जी के साथ दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। हमारी गाइडेंस हमें हर समय मिलते रहेगी, डाउनलोड्स के थ्रू। अपनी इस ऊर्जाओं को कमांड दीजिए सेटल होने के लिए, कि एक एक डीएनए इन सारी ऊर्जाओं को एब्सॉर्ब करके सेटल कर रहा है। हनुमान बाबा जी की ऊर्जा से हमारे मंगल ग्रह वो भी शुभकारी हो रहे हैं हमारे लिए। शनिदेव की कृपा हम पे शुभकारी हो रही है। हमारी ऑरा में हनुमान बाबा जी की ऊर्जा फ्लो कर रही है, और सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो रहे हैं। एक ऐसा कवच जहां कोई भी नेगेटिविटी इन नहीं कर सकती है। आप महसूस कीजिए कि आपके चारों तरफ गोल्डन, सिल्वर, जो भी आप कलर देखना चाहें,
एक बबल फॉर्म हो चुका है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे राम 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 शब्द गूंज रहे हो। और बाहर से जैसे कुछ ऐसी ऊर्जाएं आ रही है जो सही नहीं है, और वो इससे टकरा के वापस चली जा रही है। आपका कवच इतना स्ट्रांग हो चुका है, आप बिल्कुल सेफ, प्रोटेक्टेड हो, हनुमान जी की ऊर्जा से ब्लेस्ड हो। और धीरे धीरे आपके अंदर की एक पावर, एक शक्ति, आपका एक हुनर, आपकी एक एबिलिटी जैसे कमल खिलता है वैसे खिलना शुरू हो गई है। अब आप स्वयं से मिलना शुरू कर दे हो। हर दिन आप स्वयं से मिलोगे और भी गहरे स्तर पे। आपकी शक्तियां आपके सामने उजागर होंगी हर दिन। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला है। इन सारी शक्तियों को प्रेम, आदर और आभार के साथ अपने हृदय में हम समेट लेते हैं और सांसों पे धीरे धीरे फोकस करते हैं। मदर अर्थ को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने हमें रूटेड रखा, ग्राउंडेड रखा। और इन सारे देवी देवताओं का, दिव्य जनों का, हमारे पूर्वजों का, सबका, जितनी भी डिवाइन बींग्स यहाँ पे हैं, उन सबको हमारे हृदय से प्रेम, आदर और आभार, मिठास। अपने सांसों पे फोकस, अपने भौतिक शरीर में लौटने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांसों को लंबी और गहरी करें और अपने शरीर के हाथों को, पैरों को हिलाए डुलाएं। भौतिक शरीर की चेतना में वापस आए। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल सहज हैं, तैयार हैं, दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रख के बाबा जी की ऊर्जा को सबको अंदर उतरने देंगे। और फिर एक संपूर्णता वाली स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।